तो कास्टिंग का क्या मतलब है? कास्टिंग का मतलब है जो चीज है, जैसे देखो उसमें भी क्या होता है, फिल्म में एक रोल होता है या जो भी होता है, उसको एक आदमी क्या करता है, निभाता है कि नहीं निभाता है। Yes, sir. और पिक्चर में भी कैसा हम लोग पसंद करते हैं, जैसा रोल रहे वैसा ही कलाकार रहे, हम लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। यस सर। अब ऐसा ना हो कि है ना कि किसी ऐसा बहुत आदमी हो जो इसको बहुत एकदम वो हो, सॉफ्ट हो, वो उसका हो, चेहरे का हो, उसको विलन बना दे। हाँ, तो मतलब या रावण बना दे या जो भी कर दे, है ना। यस सर। और जो ऐसा तो मतलब क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज है भाई कास्टिंग। कास्टिंग ऐसी होनी चाहिए ना। तो जावा में कास्टिंग होती है, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसको वेरिएबल में रखते हो ना, वो कास्टिंग है। वो क्या है? कास्टिंग। कास्टिंग है, मतलब वो नॉर्मल है, जैसा है वैसा। अब इसी में दो चीजें आ जाती हैं, क्या, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। अब आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट किसका बनाओ, चाइल्ड का रखो किसी, हाँ मतलब उसमें जो उसका क्या हो, पेरेंट। यही क्या हो गया, अप कास्ट। और जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख दो तो यही क्या है, डाउन कास्ट। और ये भी बताया गया है सीधे तो ये चीज होती नहीं, सीधे नहीं होती। कि मतलब अगर तुम सीधे सोचो कि अगर हम यहाँ कोड लिख दें, एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, देखो के बी, है ना। और अगर इस के बी वेरिएबल की बात करें तो इस के बी वेरिएबल में क्या है, और भाई कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे के बी वेरिएबल किस टाइप का है, फायरफॉक्स ब्राउजर। अगर हम लिखें न्यू वेब क्या ब्राउजर, तो एरर देगा, कहेगा आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखने की कोशिश कैसे करें। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ क्या करो आप, डाउन कास्टिंग। आप क्या करो, डाउन कास्टिंग तो संभव हो जाएगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत है ना। डाउन कास्टिंग कर दोगे कोड कंपाइल तो हो नहीं, कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। और सीधे इसमें एक व्यवहारिक बात है, हमेशा सबसे पहले व्यवहारिक चीज पे ध्यान देना भाई। बड़ी व्यवहारिक बात है कि ऑब्जेक्ट उसी का बनता है जिसके आगे न्यू लिखा होता है। ये तो है कि हम उसको कहाँ क्या करते हैं, रखते हैं, बनता तो यहीं से है। जब वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिर्फ मेथड किसके लोड होंगे, वेब ब्राउजर के। केबी का टाइप क्या है, फायरफॉक्स ब्राउजर। जब सिर्फ दिखाने को बोलोगे तो फायरफॉक्स ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों के दिखाए, तो ये तो संभव नहीं है ना, मेथड एक के लोड हो और कॉल दोनों के हो। एग्री करते हो इस बात से कि नहीं? यस सर। लेकिन अब कास्टिंग सॉरी डाउन कास्टिंग हो भी जाती है जब कभी ऐसा केस हो कि किसी पहले कभी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड को कहाँ रखा जाए, पेरेंट। और अब इस पेरेंट से तो हम चाइल्ड के मेथड कॉल नहीं कर सकते, तो पेरेंट से चाइल्ड के मेथड कॉल करना है तो पेरेंट टाइप के वेरिएबल को कहाँ रखना पड़ेगा, चाइल्ड टाइप के वेरिएबल। तो अब डाउन कास्टिंग से ये काम हम लोग कर सकते हैं और ये चीज सक्सेसफुल भी हो जाती है, ये चीज सक्सेसफुल भी हो जाती है। क्यों, व्यवहारिक है कि भाई फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड दोनों का लोड होगा, दोनों का लोड होगा कि नहीं होगा। यस सर। लेकिन दिखेगा किसका, डब्ल्यू में रखो, वेब ब्राउजर में रखोगे तो दिखेगा किसका, एक का। और बाद डाउन कास्ट कर दोगे तो फिर कितने का दिखने लगेगा, दोनों का। तो क्या समस्या है, ज्यादा से ज्यादा दोनों का ही तो मांगोगे, दोनों का ही तो वो क्या किया है, लोड किया है। और फिर डाउन कास्टिंग में ये किए थे कि यार डाउन कास्टिंग बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे ये देखो, ये मेरे सामने कोड देखो जो लिखा है, ये देखो, बताओ क्या ये डाउन कास्टिंग क्या एरर दे रही है? नहीं। सोचो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए पेरेंट में, पेरेंट को कहाँ रखे, चाइल्ड। लेकिन फिर सोचो व्यवहारिक रूप से गलत है, क्योंकि न्यू फायरफॉक्स ब्राउजर करोगे तो मेथड किसके लोड करोगे, फायरफॉक्स ब्राउजर के और वेब ब्राउजर के। और जब उसको क्रोम से कास्ट करोगे तो दिखाओगे किसके, क्रोम के और वेब ब्राउजर के। फायरफॉक्स कहाँ से भाई, वो फायरफॉक्स क्रोम वाले लोड ही नहीं हुए हैं, लोड तो किसके हुए हैं, फायरफॉक्स के। इसलिए ये चीज एरर तो नहीं देगी लेकिन चलेगी नहीं। नहीं।
मतलब जिसका ऑब्जेक्ट बना के अपकास्ट किया है आप उसी से डाउनकास्ट कर सकते हो। जैसे हमारा केस है भाई, क्रोम भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, इसलिए हमने ये जुगाड़ लगा दिया था, याद है ये वाला, कि पहले पता कर ले ना, इंटरफेस नहीं, इसका इंस्टेंस है। इंस्टेंस क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, मतलब किसका ऑब्जेक्ट है, ये बता देता है। जैसे WB है, अगर दुनिया में कहीं भी WB को यूज करोगे तो WB का टाइप क्या है बताओ? वेब ब्राउजर। वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? वेब ब्राउजर। लेकिन बताओ वेब ब्राउजर में ऑब्जेक्ट हो सकता है किसका? वेब ब्राउजर का भी हो सकता है, और इसके फायरफॉक्स का भी हो सकता है, क्रोम का भी हो सकता है, एज का, इसके हर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट इसमें रखा जा सकता है। अगर कभी आपको ये पता करना हो कि इस वेरिएबल में किसका ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का है कि इसके किसी चाइल्ड का है, तो जिसका पता करना हो, हेलो क्या करें? नहीं वहां 1 बजे हमारे, नहीं यार 1 बजे। आई बात समझ में, है ना? तो WB में आपके इस वेरिएबल में किसका ऑब्जेक्ट आया, अगर ये पता करना हो तुम्हें, और किसका, ये नहीं ऐसे बता देगा किसका, तुमको ये बता सकता है। तुम इससे पूछो इसका आया है, तो ये बोलेगा या तो हाँ या तो ना। जैसे ये है, अगर WB इंस्टेंस ऑफ फायरफॉक्स ब्राउज़र लिखा है तो क्या है, ये जो है क्या रिटर्न कर, ये क्या बताएगा? ट्रू आएगा। अगर WB में फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना है तो अगर यही क्रोम का ऑब्जेक्ट बना दो तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। जब डाउन कास्टिंग करनी होती है तो इतना दिमाग लगा के करते हैं, ठीक है? और क्या बात किए थे हम लोग? एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। हाँ, इंस्टेंस तो है ही भाई, इंस्टेंस कुछ नहीं है, इंस्टेंस कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑब्जेक्ट को क्लास के इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट कहते हैं। आवाज कर रहा है तो यार बोल दो, वो कर दो, फैन बंद कर दो या फिर वो कर दो जनरेटर, ठीक है? और दूसरी चीज क्या बताई थी? एब्स्ट्रैक्शन ना, हाँ भाई। तब और एक किस बारे में बात कर रहे थे हम लोग? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब, हाँ पहले तो वर्ड ही आया क्या? एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट की बड़ी एक बेसिक जरूरत है। एब्स्ट्रैक्ट की बड़ी बेसिक जरूरत का मतलब क्या है, याद है? कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेरेंट होता है, एक क्या होता है? चाइल्ड होता है। भाई जो एक्सटेंड करता है उसके मेथड चाहता है, वो क्या बन जाता है? उसका चाइल्ड। उसके अपने अंदर उसको क्या कर लेता है? एक्सटेंड कर लेता है। एक्सटेंड करने के बाद कभी कभी उसको कोई एक फंक्शनलिटी नहीं चाहिए होती है, तो वो क्या करता है? उसको ओवरराइड कर लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी बनता है, कोई पेरेंट है, उसके कई चाइल्ड हैं, और उसके चाइल्ड, हर चाइल्ड उसके 2 मेथड क्या करना चाहता है? ओवरराइड करना चाहता है। 2 मेथड, 3 मेथड, 1 मेथड, 5 मेथड, जो भी है, सबके सब क्या करना चाहते हैं? ओवरराइड करना चाहते हैं। कई बार दिमाग में आता है इतना ही सब लोग को अगर अपना अपना ही बनाना है, ओवरराइड ही करना है, अगर सबको इतना क्या करना है? ओवरराइड ही करना है, तो एक्सटेंड ही क्यों कर रहे हो? तो एक्सटेंड ही क्यों कर रहे हो? उनका ये पूछने का मतलब है, तो भाई एक्सटेंड ही क्यों कर रहे हो? क्लियर है ये बात? यस सर। बोलो। तो लेकिन फिर यार वो कहेगा भाई ऐसे बेवजह एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे पास 15 मेथड है, तुम्हारे 10 का कोड चाहिए, 5 का कोड नहीं चाहिए, तो फिर वो कह रहे हो यार 5 नहीं चाहिए, फिर मत एक्सटेंड करो। वो कह रहा है भाई भले 5 का कोड नहीं चाहिए, 5 वही नाम
चाहिए। हमको भी 5 वही काम करने हैं, लेकिन मेरा करने का तरीका क्या है, अलग है। अलग मतलब कोड हमें अलग चाहिए, तब वो चाइल्ड ओवरराइड कर लेता है 5 मेथड, है ना। अब लेकिन इसके अगर मान लो किसी के एक पेरेंट एक क्लास हो, 10 जगह एक्सटेंड हो, इसमें 10 चाइल्ड हो, 10 के 10 यही कह रहे हो कि भैया तुम्हारा 5 मेथड हमको, तुम्हारा हाँ नाम चाहिए और कोड नहीं नहीं, तब 10 के 10 क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। तो पेरेंट के मेथड में, पेरेंट की क्लास में लिखे गए उस 2 मेथड का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, लेकिन औचित्य रहेगा किसका, इनके नाम का। जब कॉल करने की बारी आएगी तो नाम चाहिए ना, तभी तो होता है, दिखेगा पेरेंट का, कॉल किसका हो जाएगा, चाइल्ड का। लेकिन फिर वही है, लेकिन इसमें ये कभी चलेगा तो है, ये तो बस दिखने के लिए है, चलने के लिए तो कौन होगा, चाइल्ड वाला। सभी लोग ओवरराइड कर रहे हैं ना, चलेगा उनका, दिखेगा इनका, काम बन गया हमारा। लेकिन फिर वही है, तो जब अगर इस मेथड में कोई, इसको चलना नहीं है, इसमें कोई कोड नहीं लिखना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कोई गलती से भी इसमें कोड न लिखे, तो इसलिए जावा ने कहा कि ऐसे मेथड जिसमें आपको कोड नहीं चाहिए, उनका सिर्फ नाम चाहिए, जिससे पेरेंट में रहें और वो कॉल होने में वो आ जाए, चलने में दूसरे आ जाए, चाइल्ड वाले आ जाए, तो ऐसे मेथड को आप बनाइए एब्स्ट्रैक्ट। क्या बनाइए, एब्स्ट्रैक्ट। और अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको बॉडी की जरूरत नहीं है। अगर कभी अब इसमें तुम बॉडी बनाओगे, एरर आएगा, आ रहा है ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बॉडी नहीं हो। किसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे, यार समझ में है? यस सर। एक पेरेंट के वो मेथड जिनको उसके सारे चाइल्ड ओवरराइड करना चाहते हैं, उन्हीं मेथड्स को हम क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट बनाने का एक फायदा है कि मान लो हमको भी ये काम मिला कि ये टूल बनाने के डिजाइन बना, हम इस हिसाब से इसको सोचें कि कुछ पेरेंट्स से आ जाएगा, कुछ चाइल्ड से आ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ कोड क्या हो जाएगा, कॉमन रहेगा, कुछ कोड क्या रहेगा, अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, वेब ब्राउजर नाम का एक क्या बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट, भाई एक क्लास जिसके अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि हमको ये पता है कि सारे चाइल्ड इसको अलग ढंग से यूज करेंगे। बोलो, तो ये बात समझ में आती है? यस सर। तो इसीलिए ये 2 मेथड क्या बनाए, एब्स्ट्रैक्ट बनाए। इसी वजह से क्लास को भी क्या बनाना पड़ा, एब्स्ट्रैक्ट। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा है, अच्छा बताओ, एज ब्राउजर को क्या, ध्यान से समझना सब लोग, एज ब्राउजर को बताओ क्या वेब ब्राउजर के मेथड्स की जरूरत है कि नहीं है? एज ब्राउजर है सर। वही तो हमने सोचा है कि वो जरूरत है, इसीलिए खुद बनाने के बाद बजाय ये क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। जब एक्सटेंड करेंगे तो बताओ वो क्या करेगा, कुछ मेथड देगा। इसके पास कितने मेथड है ना, इसके पास 1 है, उसके पास कितने हैं, 5। 3 3 2 5। अच्छा ये बताओ, जो 2 मेथड हैं वो तुमको ओवरराइड करने हैं कि नहीं करने हैं? यस सर। करने हैं सर, बोलो, करना है सर। 2 मेथड जो पेरेंट के अंदर हैं, ये तुमको ओवरराइड करना है चाइल्ड में कि नहीं करना है? यस सर। यस सर। करना है ना, यस सर। बोलो, करना तो है ही। अगर ये नॉर्मल मेथड होते तो, अगर ये नॉर्मल मेथड होते तो तभी ओवरराइड हो जाता है। ओवरराइड तो होता, ओवरराइड करते तो ओवरराइड होता। लेकिन अगर तुम ओवरराइड करना भूल जाते तो कोई एरर देता? नहीं सर। और बताओ ओवरराइड नहीं होगा तो कोई मतलब है? नहीं सोचो, सर। एज ब्राउजर ने तो ओवरराइड नहीं किया ना, गलती से तुमसे छूट गया, तो इसने तुम्हें गलती करने से रोका नहीं सर। जब केस क्या है, केस ये है कि तुम्हें हर हाल में 2 मेथड ओवरराइड करना ही ही होगा। करना। लेकिन सोचो कितनी कितनी गलतियां कर चुके हो,
जो कोड नहीं चलेगा उसको बॉडी भी दे चुके हो, है ना। इसको ओवरराइड करना जरूरी है, लेकिन न भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचो अगर यही क्लास क्या होती, एब्स्ट्रैक्ट। अब वहाँ ही अब अगर यही एक्सटेंड करता तो तुमको भूलने नहीं देता, तुमको भूलने नहीं देता। कहता क्या, देख रहे हो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। कह रहा है भाई एज ब्राउजर जो है एक क्लास, इसको करना होगा क्या, वेब ब्राउजर के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को क्या इम्प्लीमेंट या ऐड। मतलब देखो फिर कहने का क्या मतलब है, सीधा एक ही बात कह रहा है कि वेब ब्राउजर के वो मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट हैं उनको ओवरराइड करो। नहीं करोगे नहीं मानेंगे। देखो सोचो, मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट बना दिए कि नहीं बना दिए, मेथड्स क्या बना दिए, एब्स्ट्रैक्ट। इसको एक्सटेंड किए और हम भूल गए क्या कि यार सर्च एलिमेंट और सर्च एलिमेंट्स को ओवरराइड करना है। ये भूलने नहीं देगा, एरर आ जाएगा। कहेगा भाई मतलब सीधा नियम क्या है, अगर आपके पेरेंट क्लास में जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो आपको चाइल्ड के अंदर बनाने ही पड़ेंगे। आपको ओवरराइड करना है, ये मजबूरी है आपकी, इस चीज से आप बच ही नहीं सकते। क्लिक कर दो, ऐड। एरर आ रहा है ना, इक्लिप्स तुम्हारे लिए काम कर देगा। क्लिक कर दो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो जो मेथड देखो, सारे मेथड नहीं, जो वहाँ एब्स्ट्रैक्ट थे वो यहाँ पे बना दिया। कहेगा इनके अंदर कोड लिख लो। तो जो मेथड पेरेंट के सारे चाइल्ड ओवरराइड करना चाहते हैं, पेरेंट का वो मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिससे कि हर चाइल्ड क्या करे, अपने हिसाब से कर सके। कॉल करने में उसका काम आए और चलने में इसका। वो तो बस दिखने के लिए चाहिए। अगर तक कोड लिखे रहेंगे तब भी किसमें, अच्छा वेब ब्राउजर में अगर कोड लिखोगे, लिख दो कोड, ओवरराइड तो तब भी होगा। लेकिन अब ये है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट था तो तुमसे जबरदस्ती ओवरराइड करवाया कि नहीं करवाया, अब जबरदस्ती नहीं कर, मन करे करो, मन करे नहीं करो। मान लो तुमने कहा हमने कर दिया तो कहेगा कर लो ना। लेकिन भाई अगर एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मल मेथड होगा तो उसके पास क्या होगा, बॉडी हो। और तुम्हारा केस कहता है कि तुमको इसका कोड कभी चलाना नहीं है, तो बॉडी क्यों दे रहे हो, बॉडी क्यों देते हैं बताओ, कोड लिखने के लिए ना। जब एक मेथड को कोड की ही जरूरत नहीं है, इसीलिए तो जावा ने दो ही टाइप के तो मेथड बनाए, दो ही टाइप के तो क्या बनाए, जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तुम्हारे नॉर्मल मेथड जो तुम अभी तक बनाते हैं, और एक वो मेथड जो क्या होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं उनमें बॉडी होती है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनमें बॉडी नहीं होती। बॉडी नहीं होती। अनइम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वर्क करना, कोड करना, काम करने को इम्प्लीमेंट। इसीलिए तो, और अब इसको क्या, अब जैसे ये जो मेथड है, इसी भाई इसको बॉडी की जरूरत नहीं, इसको बॉडी की जरूरत नहीं, चलना तो है नहीं कभी इसे। इसीलिए जावा ने कहा कि भाई दो तरीके हैं। तुम कहोगे सर वैसे भी तो हो जाता, हम थोड़ी कह रहे नहीं हो रहा, लेकिन ये बेस्ट तरीका। दो फायदे, तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ क्या कोड लिखना है और क्या नहीं। तुम समझ जाओगे यहाँ कोड लिखना ही नहीं है, ये सिर्फ दिखाई देने के लिए। और दूसरी एक बात, अगर इसको कहीं भी एक्सटेंड करोगे तो तुमसे ये मेथड ओवरराइड करवाएगा, तो भूलने का भी चांस नहीं है, गलती होने नहीं देगा। फिर एक बात और सुन लो, मेरा एक पेरेंट है, एक पेरेंट के 20 चाइल्ड है, एक पेरेंट एक क्लास है, उसके कितनी जगह एक्सटेंड हुई है, 20 जगह। 17 लोगों को क्या चाहिए, अलग ढंग से कोड चाहिए। 3 लोगों को पेरेंट का ही कोड चाहिए, पेरेंट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाए। जब ऐसा केस बनेगा कि उसका हर चाइल्ड उस मेथड को अलग ढंग से बनाना चाहेगा, तभी उसे क्या बनाया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर, बोलो। एब्स्ट्रैक्ट में अंतर समझो, ये वो जो है जिसमें
वो नहीं होगा, बॉडी नहीं Body होगी, जहाँ कोड नहीं लिखा। तुमको सर कोड नहीं लिखना है तो यार फिर दिखा रहे हैं यही, नाम का भी तो महत्व है, नाम को भी तो महत्व है। तो ये वो है जिसका नाम चलेगा, और वो मेथड जो ओवरराइड करेगा उसका क्या चलेगा, काम चलेगा। सोचो, देखो इस चीज को भाई। बोलो, ये क्लियर है? ये दिखा कि नहीं दिखा? फिर से देख लो भाई, ये चीजें हैं कॉम्प्लीट। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं इसको दोबारा सुन के नोट्स बनाओगे तो गलती कर ही रहे हो। चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, लेकिन देखो भाई, एक क्लास है, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने थे जिनमें कोड नहीं चाहिए था, जिनका नाम चाहिए था। तो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, दो बनाए चाहे एक बनाए। अगर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा, इस बात से वो बच नहीं सकता। नाम चाहिए तो जी 100% अगर चाहिए तभी सब एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे 100% तो सारे मेथड ओवरराइड नहीं 70 सारे मेथड तो जी अभी बताइए 17 चाहिए तब से जी कोड लिखना पड़ेगा। नहीं, जैसे हाँ 100% यहाँ करने का क्या सेंस है। जैसे मान लो इस तरह से समझो कि एक क्लास है, उस क्लास के पास 20 मेथड है, ठीक, और उस क्लास को 15 जगह क्या किया गया, एक्सटेंड किया। तो उसने 20 मेथड 15 को दे दिए कि नहीं दिए? 20 मेथड 15 के हाथ में उसने पकड़ा दिए, ठीक। अब 17 ऐसे थे जो कहे, सॉरी 15 में से 10 ऐसे थे जो कहे कि हमें तुम्हारे सिर्फ 17 मेथड का कोड चाहिए, 3 मेथड और चाहिए, नाम तुम्हारा ही रखेंगे हम, लेकिन काम मेरा क्या होगा, अलग होगा। तो इसीलिए वो 17 लोग ओवरराइड करना चाहते, लेकिन 3 चाइल्ड ऐसे भी थे जो ओवरराइड नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे भैया तुम्हारा 3 मेथड बहुत है, मेरे काम का है, तुम्हारा कोड ही काम आ जाएगा, हमको नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो वही सारे 5 मेथड, टोटल कितने थे, 20 थे या जो भी है, मतलब वो क्लासेस जो 15 ऐसे चाइल्ड थे, 15 में से 10 चाइल्ड वो क्या कह रहे थे, 10 चाइल्ड ओवरराइड करना चाहते थे और 5 लोग ओवरराइड नहीं करना चाहिए। तो अब पेरेंट के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाएगा। पेरेंट के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया। एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो कोड उड़ा दोगे। वो लोग तो 10 लोग अपना बनाने वाले थे, वैसे ही बनाएंगे ही, लेकिन इनको 5 का तो नुकसान हो गया, इनको तो वही कोड चाहिए था। एब्स्ट्रैक्ट तब बनाओगे जब एक पेरेंट के जितने चाइल्ड हैं सबको वो पर्टिकुलर मेथड क्या चाहिए, उनका कोड अपने ढंग से चाहिए, बस वो नाम चाहते हैं। अच्छा, फिर सवाल उठता है नाम क्यों चाहते हैं, क्यों नाम के लिए मरे जा रहे हैं? तो नाम के लिए इसलिए मरे जा रहे हैं क्योंकि ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना चाहते हैं, जिससे उसके 15 चाइल्ड हैं। तो ये वेरिएबल इतना ताकतवर है कि किसी का भी ऑब्जेक्ट रखो वो 15 को संभाल सकता है ना। फिर यही वही बात है कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट कब बनाना है, जब किसी क्लास के कुछ मेथड्स को उसके सारे चाइल्ड अपने हिसाब से ओवरराइड करना चाहेंगे तो पेरेंट के उन मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया जाना चाहिए। जैसे यही देखो, हमने ये तो ओपन यूआरएल एग्जिट ब्राउज़र, इनको तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया ना, क्योंकि इनका कोड चाइल्ड को चाहिए, लेकिन इनको एब्स्ट्रैक्ट बना दिए क्योंकि 3 के तीनों चाइल्ड, हम 3 चाइल्ड बनाने का प्लान किए थे, 3 के तीनों कह रहे थे कि हमें तुम्हारा कोड। तुम कहोगे सर ये 3 लोग कैसे बोलेंगे, तीनों नहीं चाहिए? अरे हम ही काम करेंगे। तो देखेंगे क्रोम अलग कंपनी ने बनाया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एज अलग कंपनी ने बनाया है, फायरफॉक्स अलग कंपनी ने बनाया है। अगर अपना टूल बनाएंगे तो अंदर का कोड हमें उनके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। कुछ कोड ऐसा भी हो सकता है जो तीनों के लिए काम आ जाए, कुछ कोड ऐसा भी हो सकता है जो तीनों का क्या हो, अलग अलग हो। यार एकदम इसकी जरूरत है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देख लो ध्यान से इसको। सही यूआरएल सब कुछ सेम अलग अलग रहेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। हाँ, जो भी तुमको लगे कि हर ब्राउजर के लिए क्या होगा, अलग 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 अलग। तो
ना ना ना, अलग अलग का मतलब क्या, पैरामीटर के चक्कर में ना पड़ना, इम्प्लीमेंट अलग अलग कोड चाहिए। कोड। अब जैसे तुम्हें भाई, तुमको लगता है यार ना, अभी तक तुम लोग ड्राइवर डॉट गेट करते थे, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल करते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते थे, मेथड कॉल करते थे ना यार। मेथडवा में पीछे जाके देखो 30-40 लाइन का कोड लिखा रहता था। 30-40 तुम तो मेथड से क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो ना, श्रेणी वालों ने बना के दिया है ना तुमको, तुमको भी वहाँ यहाँ कोड लिखना पड़ेगा। कभी ऐसा होगा कि कुछ कोड पेरेंट का चाइल्ड को एज इट इज चाहिए, कुछ कोड कुछ चाइल्ड को पेरेंट का सिर्फ क्या चाहिए, नाम चाहिए, कोड अपने हिसाब से, तो वो क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर लेगा। देखो भाई, ये दो मेथड जो है क्या, एब्स्ट्रैक्ट। और अगर कोई क्लास के एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो वो क्लास भी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। और जो भी इस क्लास को एक्सटेंड करेगा उसको उसके मेथड्स ओवरराइड करने पड़ेंगे। इस बात से वो बच नहीं सकता। बारिश हो रहा है यार। ठीक है, आई बात समझ में। तो भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं कि इनको ओवरराइड करना चाइल्ड क्लास की मजबूरी है। अगर कोई क्लास सोचेगा कि वेब ब्राउज़र क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो उसकी मजबूरी है कि ये दो मेथड भी क्या करेगा, ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ओवरराइड करना पड़ेगा। मतलब इस नाम के दो मेथड वो अपने में भी बनाएगा। इस बात से वो बच नहीं सकता। तो जो ओवरराइड किए हैं उसी के नीचे कोड लिख देंगे, ये अलग से। कहाँ बताओ? सर, जिसमें एक्सटेंड हुआ हाँ है, वही तो किए इस ब्राउज़र में, यहाँ पे कोड लिख दो। लेकिन यहाँ ओवरराइड करना क्या हुआ, मजबूरी बन गई कि नहीं बन गई? Yes, sir. इसके पहले क्या था, तुम्हारी इच्छा हो चाहे ओवरराइड करो चाहे ओवरराइड ना करना, सिंपल मेथड। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा। आपको उस मेथड को बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक बात और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आई थिंक। जरा ये देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। वेब ब्राउज़र क्लास का क्या बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट। एरर दे रहा है, क्यों? एक क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। न्यू वेब ब्राउज़र लिखा है, ये एरर दे रहा है। ध्यान से देखो, सवाल उठता है क्यों दे रहा है। पहले क्या वेब ब्राउज़र के ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, हमने बनाए थे। मान लो अगर हम इस क्लास को क्या बना दें, नॉर्मल क्लास। तो बन जाएगा। अब देखो एरर गई। लेकिन जब ये क्लास, भाई हमको तो इसे क्या बनाना था, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके दो मेथड में तो कोड रहना नहीं था। तो अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं था। डायरेक्ट तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट एक बात और याद है तुम लोग को? ना ना ना, डायरेक्ट नहीं। एक बात और याद है तुम लोग को? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में पैरामीटर में क्या मांगता था? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता था ना। बाई का ऑब्जेक्ट न्यू करके हम लोग बना लेते थे। नहीं बनाते। जानते हो क्यों? क्योंकि बाई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कभी ध्यान देना, अब से जो है बाई कहीं लिखे होगे ना, वहाँ उसके ऊपर कर्सर लेके जाना, देखना लिखा आएगा क्लास है सी, और ऊपर छोटा सा लिखा रहेगा क्या, ए। क्या बताने के लिए कि ये कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एक मिनट और दिखाते हैं, कहीं होगा ना। अरे क्यों नहीं है भाई, इतना ही हमको चाहिए। न्यू लिखते थे, बाई लिखते थे, तो क्या आता, एरर ना।
कर्सर ले जाओ, कह रहा है इंपोर्ट कर लो। चलो हम कह दिए, कर लिए इंपोर्ट। अब भी तो एरर नहीं गई। कर्सर लेके जाओ, एरर कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप बाई। कह रहा जी इंस्टेंशिएट करने का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? इंस्टेंस है ना, यस सर। क्लास के इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। इंस्टेंस वर्ड से ही आया है क्या? Instantiate। इंस्टेंशिएट मतलब इंस्टेंशिएट का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। कह रहा है भैया इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एक काम और करो। चलो जो तो एरर है यहाँ, इसको एक वेरिएबल में रखो, इसके ऊपर कर्सर ले जाओ, ध्यान से देखो, छोटा सा ये सी लिखा है ना, लिखा रहता है ऐसे। क्लिप सब चित्र वित्र बना के देता है यार तुमको पहचानने समझने में क्या हो आसानी। क्लास है ये, लेकिन देखो ध्यान से ऊपर छोटा सा क्या लिखा है? ए लिखा है। वो बता रहा है कि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तभी तो ऐसे नहीं बनाते थे, दूसरा जुगाड़ उसके लिए लगाए थे, बाई डॉट नेम करते थे, बाई डॉट एक्सपाथ करते थे, तब मिलता था ना। याद है कि नहीं? तो भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनते। रन कैसे होगा? सही सवाल है। पहले इस पे आते हैं कि बनते क्यों नहीं। अच्छा मान लो तुम सही के सवाल पूछे, क्या सवाल पूछे? रन, तब रन कैसे होगा? जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो चलेगा कैसे? चलो वो तो सही सवाल पूछे। तुम ये बताओ, अगर मान लो चल भी जाए एक बार क्या कह दें मान ले तुम्हारी बात कि चलाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बना ही देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड्स क्या होंगे? लोड होंगे। तो बताओ ये लोग लोड होंगे कि नहीं? सब लोग, 3 लोग ये भी लोड होंगे, 2 लोग उसी में ये भी तो पहुंचेंगे। मान लो ये लोग लोड हो गए, बताओ ये लोग करेंगे क्या? ये कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। ये बताओ सर्च एलिमेंट मेथड क्या कर सकता है? लो तुम्हारी आंख के सामने, इसको बड़ा बड़ा देखो भाई, ये क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ना ये। मान लो वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट तुम ही कह रहे हो ना सर मेथड चलेगा कैसे? तुमको लालच लगी कि 2 ठो भले खराब दिख रहा है लेकिन 3 ठो क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। तो तुमको सही बात है, मेथड भाई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो चलेगा। सर सही सवाल तो है। अब जब चलेगा नहीं तो भाई यहाँ पे कोड लिखने का मतलब ही क्या? सब बेकार। और बाकी देखो 3 मेथड में तो कोड लिखा है ना, 2 ही मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। तो लेकिन बताओ वही है, ऑब्जेक्ट बन गया, लोड हो गए, तो कितने मेथड लोड होंगे? 5, 3 ये और 2 ये। बताओ ये 2 लोग क्या करेंगे? लेकिन जब ये दिखा, हाँ चेहरा दिखाएंगे यार, तब चेहरा दिखाने से काम नहीं चलेगा ना, काम चाहिए ना। इसी वजह से जावा ने ये नियम दिया कि अगर कोई क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। उसका ऑब्जेक्ट आप बना नहीं सकते। ऑब्जेक्ट आप उसी का बना पाओगे जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। ऑब्जेक्ट बना दोगे तो वो भी चले जाएंगे, लोड हो जाएंगे। बताओ वो कॉल होंगे तो करेंगे क्या? तुम कहोगे कुछ नहीं करेंगे। भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्यों कॉल कर रहे हो? तुम कहोगे फिर क्यों? लेकिन फिर ध्यान से देखना, ये बात समझ में आ रही है? तो अब सवाल उठता है कि ये मेथड फिर चलेंगे कैसे? जब इस क्लास का क्या नहीं बनेगा? ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, तो ये मेथड चलेंगे कैसे? लेकिन ये बताओ, ये जो एज ब्राउजर बनाया गया है ये क्या है? एज ब्राउजर क्या है? ये एज ब्राउजर क्या है? क्लास है। क्लास है तो इसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका तो बन सकता है ना, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तुम बताओ एज ब्राउजर का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? भाई एज ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों के मेथड लोड होंगे। ये 3 मेथड कहाँ से आएंगे? वेब ब्राउजर से। इनके अंदर कोड लिखा है। 2 मेथड ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है ये ओवरराइड किए गए होंगे। तो इनका कोड कहाँ लिखा गया होगा?
चाइल्ड क्लास के अंदर। तो 3 मेथड वो लोड हो जाएंगे और 2 मेथड ये लोड हो जाएंगे, है कि नहीं? यस अब मान लो एज ब्राउजर का तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो और रख रहे हो कहाँ? वेब ब्राउजर में। हमको ये बताओ कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? यस सर। अब अच्छा बताओ, जब एज देखो वेब ब्राउजर का तो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था? एब्स्ट्रैक्ट था भाई, उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते। लेकिन एज ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं? क्यों? एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं। क्योंकि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। दूसरी बात, इस क्लास ने तो ये भी किया है, क्या किया है बताओ? इस क्लास ने, अगर हम वेब उसकी बात करें, एज ब्राउजर ने, तो हाँ 2 मेथड जिसका कोड उसके पास, देखो उसके पास कितने मेथड टोटल? 5। 3 का कोड था, 2 का नहीं था। वो 2 ओवरराइड हुए हैं तो 2 ये लोड होंगे, वो तो लोड होंगे नहीं। तो नाम दिखाने में कौन काम आ जाएंगे? वो वाले। और चलने में कौन काम आ जाएंगे? ये वाले। देखो जरा एक काम करते हैं, जरा देखते हैं इस चीज को। देखो जरा तुम ही बताओ, देखो क्या लिखे हैं लास्ट, देखो क्या लिखे हैं। न्यू एज ब्राउजर ना, मेथड किसका, कौन कौन सा लोड होगा? एज का होगा, किसका होगा? एज का होगा, और प्लस वेब का होगा। और सर्च एलिमेंट और सर्च एलिमेंट्स वाले किसके आएंगे? एज वाले आएंगे। सर्च एलिमेंट और सर्च एलिमेंट्स वाले जो होंगे वो एज वाले आएंगे ना, क्योंकि ओवरराइड कर रहा है। अब ये देखो ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखा है हमने? www। अब www डॉट करेंगे, www का टाइप क्या है बताओ? वेब ब्राउजर। www डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? वेब ब्राउजर। ये दिखा रहा है मेथड सर्च एलिमेंट किसका कॉल करेगा? वेब ब्राउजर का। सर्च एलिमेंट्स किसका कॉल करेगा? वेब ब्राउजर। लेकिन चलते समय कॉल किसका करेगा? है ना? यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड चलेगा नहीं। चलेगा कौन? उसके चाइल्ड का वो मेथड जिसने उसको ओवरराइड किया। तो तुम्हारा काम हो गया कि नहीं है? यस सर। और याद रहेगा आपसे हमेशा, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं या हो सकते हैं। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसका अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे भी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लोड हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होके करेंगे क्या? इसीलिए याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी कौन है? आप जावा जानने वाला जानते हो? जो एक क्लास बना दे और उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दे और उस क्लास को कहीं एक्सटेंड ना करे। ध्यान से समझाओ उस इंसान के बारे में किसकी बात कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी है जो जावा में जिसे कोड लिखना है, वो क्या बनाता है? क्लास। क्लास भी कैसे बनाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब उसके अंदर बनाता है 15-20 मेथड, 20 में 4 मेथड क्या बनाता है? एब्स्ट्रैक्ट, और 16 में लिखता है कोड। और वो पागल उस क्लास को कहीं एक्सटेंड भी, उसने कसम खाई है कि इस क्लास को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो बताओ उस क्लास का कोई मतलब है? कुछ नहीं। उस क्लास का तो ऑब्जेक्ट कभी बनेगा नहीं। बताओ उसके 4 मेथड के पास कोड नहीं है ना, 16 के पास तो है। लेकिन वो मेथड भी तुम जिंदगी में कभी कॉल नहीं कर पाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा भाई। क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अकेले कुछ भी नहीं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अकेले कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी होगा जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएगा और उसको कहीं एक्सटेंड नहीं करेगा। बताओ, एक्सटेंड जैसे ही करेगा, ध्यान से समझना, देखो, एक्सटेंड जैसे ही करेगा तुरंत एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करेगी? मेरे ये 2 चीज है या 4 मेथड है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, चलो इनको क्या करो? बनाओ।
तुमसे कोड बनवा देगा कि नहीं बनवा देगा? देखो बनवा देगा। बनवाया है कि नहीं बनवाया? यस सर। 2 थे 2 बनवाया, 4 होते एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो कितने बनवाता है? 4। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सोचो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के वो मेथड जिनमें कोड है, जिनमें कोड, ध्यान देखो भाई, जिनमें कोड है इनको भी तुम चला नहीं सकते। एक ही रास्ता है, जुगाड़ एक ही है कि इस क्लास को कहीं क्या करो, एक्सटेंड कर ले। जब एक्सटेंड करोगे तो इन दोनों मेथड को वो क्या करेगा? Override मतलब मजबूरी में ओवरराइड करेगा, बनाएगा। अब तुम ऑब्जेक्ट बनाओ किसका? चाइल्ड का। अब कॉल करो किसका? पेरेंट रखो, सॉरी रखो किसमें? पेरेंट। पेरेंट में तो पेरेंट का जब कॉल करोगे तो पेरेंट के भी कॉल होंगे और चाइल्ड के भी और अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख दिया तो केवल चाइल्ड अरे ये कहाँ होता है भाई? चाइल्ड के साथ तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों का ही रहता है ना? यस सर। दिखेगा, चलेगा, दिखेगा। नहीं दोनों का है, दोनों दिखेंगे। चलेगा भी सर। दिखेगा। किसकी बाइक है? बाइक किसकी खड़ी है? वहाँ पे हटा दीजिए जरा। कहाँ पे? कौन सी मोटर निकालेंगे। कौन सी गाड़ी है? बाइक कौन सी? हाँ महेश भैया कौन सी गाड़ी है? स्प्लेंडर है, इस साइड उधर है, उधर उस साइड। इधर इधर किसी की है? किसकी है बताइए, देखिए आई बात समझ में? यस सर। क्या आया कि भाई एक जो वो है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अकेले कोई मतलब भी कभी नहीं नहीं होता। होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी होगी तो कहीं न कहीं एक्सटेंड एक्सटेंड होगी। होगी। ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड का। क्लास अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में भी रख सकते हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पेरेंट में में भी भी रख रख सकते हो। सकते हैं। चाइल्ड में रखोगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड दिखाई देंगे, वो भी कॉल कर सकते हो। अगर पेरेंट में रखोगे तो केवल पेरेंट के दिखाई देंगे, और वो मेथड जो ओवरराइड हुए हैं वो दिखाई देंगे पेरेंट के और चल जाएंगे किसके? चाइल्ड के। क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटा देता? कहाँ से? वहाँ से भी बराबर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटा दे। ऑब्जेक्ट क्लास रहने दे, तब ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अच्छा ये कह रहे हैं क्या एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कब बनाना पड़ता है? जब उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना मेरी क्या होती है? मजबूरी। जानते हो क्यों? बोलो क्यों? अच्छा मजबूरी क्यों हो जाती है? अरे जावा भी कोई जादूगर थोड़ी ना है, न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसी का बनाने देता है किसी को नहीं बनाने देता ना, तो कहता है एब्स्ट्रैक्ट लिख दोगे तब तो हम पहचानेंगे इसका नहीं बनाना है इसका बनाना है। यस सर। जावा क्यों एब्स्ट्रैक्ट लिखवाता है यार, ये बताओ। पहचानने के लिए। बस पहचानने के लिए यार, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे और तुम ही कहीं बाहर से कह देते हो कि अरे हमारा मन है ऑब्जेक्ट बनाने का है, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जावा कह रहा है भाई तो हम कैसे कहें कि तुम्हें बनाने दे कि न बनाने दे? इसीलिए कहा जाता है जिनको बनाने देगा उनमें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नहीं लिखा रहेगा, और जिनका नहीं बनाने देगा उसमें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड अपने पहचानने के लिए जावा ने लगवाया है ना आपसे। तभी तो कहीं ऑब्जेक्ट बनाओ, कंपाइलर तुरंत क्या बोलता है और ये क्या गलती कर रहे हो, तुरंत ही बोल देता है। कैसे ऊपर पढ़ के जान जाता है ये तो क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं तो अच्छा ये एक अगर किसी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो हम ऐसा करें, एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दें लेकिन उसमें एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो, तब भी भैया ये क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ऐसा कभी मत सोचना कि अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए। अगर एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो लेकिन उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। लेकिन फिर कहोगे यार ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात हुई? तो भैया ये गलती तुम्हारी। अब यहाँ देखो क्या संभावना है, यहाँ संभावना नंबर 1 ये है कि तुम चूतिया थे, कि तुमको क्या बनाना था? मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन देना था, और इसके बाद तुमने क्या कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कर बना। दिया।
ये तो तुम्हारी गलती हुई ना, नंबर 1। लेकिन फिर भी गलती करने क्यों दे रहा है? लेकिन हाँ, या ये भी हो सकता है कि तुम बहुत दूर तक देखते हो, तुमको लगता है जब तुम्हारे सामने ये है तो तुमको लगता है कभी कि हमें ये क्लास बनानी है, इस क्लास के अंदर ये 10 मेथड बनाने हैं, 10 का कोड लिखना है, चाइल्ड लोग लेंगे। लेकिन हमको ये भी अंदेशा है, और ऐसा नहीं कि बस सपने में आया था, एकदम मेरा अंदाजा है कि महीने 2 महीने 4 महीने में कुछ मेथड हमें इसमें ऐसे बनाने पड़ेंगे जो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट। हमको एकदम पता है कि बनने भविष्य में जरूर आएंगे, कभी भी आ सकते हैं फ्यूचर में। तो हमें क्या है, अब हमारा 100% नहीं है ना। आज हमें जो मेथड बनाने हैं सबका कोड चाहिए, सारे चाइल्ड करें हाँ तुम्हारा चाहिए। लेकिन हमको पता है कि कुछ दिन बाद कुछ मेथड और चाहिए होंगे, ठीक है, और उनका कोड क्या चाहिए होगा, चाइल्ड को नहीं चाहिए। तब क्या करें? तो तुम कह देना कि सर जी तब एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। आज चाहिए तो नॉर्मल रखते हैं, बाद में क्या कर देंगे? एक दुनिया इस हिसाब से तो देखो मेरे भाई, एक क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है नहीं है तो 100 जगह उसको यूज किए होगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाए होगे, तो बिंदास बनाए होगे कि नहीं बनाए होगे? वो तो एब्स्ट्रैक्ट था, बन रहा था, तुम बनाए हो धड़ल्ले से सैकड़ों जगह। आज अचानक मन किया एब्स्ट्रैक्ट कर दो, 100 जगह एरर फेंकेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का तो आप तो इसीलिए भैया नॉर्मल से एब्स्ट्रैक्ट बनाना बड़ा टेढ़ा काम है। एक तुम्हारे पास क्लास थी और तुम्हारा मन किया कल हम एब्स्ट्रैक्ट बना दें, पता चला वो क्लास 500 जगह यूज किए थे, तो 500 जगह एरर आएगी। एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाए हो, एक क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाए हो तो सीधी बात है, अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाए हो तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहीं बनाए नहीं होंगे। फिर सवाल उठता है कि उसके मेथड तो कैसे यूज किए होंगे? अरे दूसरे के सहारे, एक चाइल्ड के अंदर क्या हो गए होंगे, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट उसका बना के ओवरराइड 3-5 करके मेथड अपने जो भी जैसे रहा होगा अपना जुगाड़ हम कर लिए होंगे ना। अब कल को मेरा हुआ कि हमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, हमें अंदाजा लग रहा था कि जरूर आएगा, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि अब यह होगा ऐसा नहीं, तो हम गए एब्स्ट्रैक्ट से उसे क्या बना दिए, नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट से नॉर्मल बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन एक क्लास को नॉर्मल से क्या बना दोगे, एब्स्ट्रैक्ट, तब दिक्कत। तब भाई जहां ऑब्जेक्ट बनाओगे वहां दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक आदमी देखोगे एक क्लास बनाएगा, क्लास के अंदर 4 मेथड बनाएगा, चारों में कोड लिखेगा, क्लास को लिख देगा एब्स्ट्रैक्ट। 2 ही कंडीशन है, या तो बहुत बड़ा चूतिया है या तो बहुत बड़ा दिमागिया है। उसने दूर तक सोचा है कि ऐसी सिचुएशन भी बनने का यहाँ चांस है, अच्छा चांस है। ठीक है, हेलो, हाँ अच्छा चलिए देखते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? सर वेब ब्राउज़र पे थोड़ा आइए, इस पे वेब लो, इसी पे तो है। तो समझे, एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है और उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, लेकिन आदमी ऐसा तब करेगा जब उसे ऐसा लगेगा कि भविष्य में जरूरत पड़ सकती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की जरूरत पड़ सकती है, तो कहेगा एब्स्ट्रैक्ट बना लो। अब गलती तो नहीं करोगे, अब तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, चाइल्ड वाइल्ड का यूज करके इस्तेमाल करोगे। कल को अगर तुम मान लो उसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट बना भी दिए तो तुम्हारे पूरे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल से एब्स्ट्रैक्ट बना दिए अब तो भैया क्या हो जाएगा। वही वाली बात कि एक मेथड, इसीलिए कहते हैं नॉन स्टैटिक बनाओ। नॉन स्टैटिक बनाए हो, कल को स्टैटिक बना दो तो दिक्कत आएगी नहीं है, लेकिन स्टैटिक बनाए हो कल को नॉन स्टैटिक कर दो तो बहुत जगह आएगी। तो स्टैटिक बनाए तो क्लास करके कॉल किए होगे, हर जगह एरर आएगी। ठीक है, एक ब्राउज़र सर थोड़ा ओपन करिए, वो एक ब्राउज़र। अगर सर हम इस क्लास को किसी और क्लास में एक्सटेंड करेंगे करो तो ये ओवरराइड के मेथड आ जाएंगे? बिल्कुल। जैसे इनका कहने का मान लो एक वेरिएबल, एक क्लास और हम बनाते हैं,
एक वेरिएबल एक है मेरा, मान लो उसका नाम हमने रखा है क्या क्या एक्स ब्राउज़र, और इसके अंदर क्या करें स्टैंड एज ब्राउज़र। और किसको करें किसको एज ब्राउज़र। देखो इनसे जबरदस्ती नहीं बनवा रहा, क्यों बनवाए? क्योंकि इनके पास है ही नहीं। ये भाई अपडेट देखो, मेथड नहीं है। देखो, अपडेट क्लास नहीं है। वेब ब्राउज़र ने क्या, वेब ब्राउज़र के पास कितने मेथड थे? वो 5 दो थे वैसे ना, एब्स्ट्रैक्ट। तो चाइल्ड ने क्या किया? उसको ओवरराइड दो क्या किए? तो ओवरराइड कर दो ओवरराइड बना दिए ना। अगर मान लो इन केस, ये ध्यान देना, अगर मान लो चाइल्ड कहता कि चाहे जो हो जाए हम तुम्हारा ओवरराइड नहीं नहीं करें। सोचो केस, क्या केस है? वेब ब्राउज़र के पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, चाइल्ड ने एक्सटेंड किया 3 मेथड के चक्कर में, वो कहा भाई 3 तो मेरा ले लो, लेकिन 2 अब मेरा तुमको अपने में बनाना पड़ेगा। ये कहे हम नहीं बनाएंगे चाहे जो हो। तब एक ही सूरत बचती है, तब इनसे कहा जाएगा भाई आप भी तब क्या बन जाइए, एब्स्ट्रैक्ट बन जाइए। अब कोई धोखाबाजी नहीं होगी। क्यों? आप भी एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो आपका भी ऑब्जेक्ट तब से बनेगा नहीं। अगर एक क्लास चाहती है ये क्लास को एक्सटेंड करें, और जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसको उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने ही पड़ेंगे। अच्छा नहीं बनाएगा बताओ, ये कह रहा है हम रहेंगे क्या क्लास, क्लास रहेंगे तो इनका बनेगा क्या ऑब्जेक्ट। मेथड इसका भी आएगा, मेथड इसका भी आएगा। उसके 2 मेथड ऐसे हैं जिनमें कोड ही नहीं है, तो बताओ वो क्या करेंगे। इसीलिए तो जावा उनसे कहता भैया अगर आपको क्लास बने रहना है, अगर आपको क्या बने रहना है क्लास, कि जिससे दुनिया आपका ऑब्जेक्ट क्या कर सके, बना सके, तो आपकी मजबूरी है कि आप क्या करिए, ओवरराइड करिए। आपको करना पड़ेगा। अब फिर भी कह रहे हो नहीं करना चाहते, तो कहेगा भैया इसको क्या बना दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट। कर्सर ले जाओ, इसलिए देखो दूसरा ऑप्शन यही देता है, मेक टाइप एज ब्राउज़र क्या एब्स्ट्रैक्ट। अब सोच के देखो, अब ये क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ना। अब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर वही कह रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी के बारे में बात हो रही है, जो 2 क्लास बनाया है। हाँ, एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाया है और उस क्लास को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। जहां उसके मेथड इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया है, तो खुद भी क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट। और उसका आगे का प्लान ये है कि ये जो चाइल्ड है इसको कहीं भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो वो बेवकूफ कभी उसके मेथड यूज नहीं कर पाएगा। यार ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा ना। और ऑब्जेक्ट बनाना हो तब तक तुमसे भाई, ऑब्जेक्ट बनाने का आदेश तुमको तभी देगा जब तुम क्या रहो, नॉर्मल क्लास रहो भाई। तो उसको क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है, मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, हमको कह रहे हैं मेथड लोड करके बैठो, हमसे मांगेंगे, अब हमको खाली वो दे देंगे, खाली लिफाफा पकड़ा देंगे कि लो भैया नाम वाला है ना, तो हम खाली लिफाफा पकड़ा देंगे। इसलिए मेरे भाई एक ही रास्ता है, इसीलिए जबरदस्ती करवाता है ना, कि वो जो नहीं किया है चलो तुम। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है हर मेथड, हर जो भी मेथड लोड हो सबके पास कोड होना चाहिए। और जब ज्यादा आनाकानी करोगे तो कहेगा क्या, अभी दोनों लोग क्या हो गए, ऐसे हवा में झूलते रहे। लेकिन अगर किसी तीसरे को लगा कि हमको इनका मेथड चाहिए, जैसे कौन, एक्स, ये एक्सटेंड किया ना, दोनों तो नहीं किए काम अपना, बैठे थे, जो एक्सटेंड करेगा उससे कह रहे हैं, कह रहे हो मेथड बनाओ चलो। अगर देखो सोचो, एज ब्राउज़र के पास एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, लेकिन वेब ब्राउज़र के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। तो ये बनाने से मना कर दिया, इनको क्या बन गया, बनना पड़ा एब्स्ट्रैक्ट। अब ये दोनों बेकार है, अकेले किसी काम के नहीं है, दोनों साथ में भी किसी काम के नहीं है। अब ये तीसरे का इंतजार कर रहे हैं, जब कोई तीसरा आएगा तो कहेंगे उससे क्या, कि ये काम तुम करो।
तो अब ये किसके मेथड ओवरराइड कर रहा है? पेरेंट के नहीं, चाइल्ड पेरेंट के पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो करना पड़ेगा इसको। इसको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनना पड़ेगा। बना देंगे। हाँ, अगर करने से मना करे तो फिर इनका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो फिर इनका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, यस सर तो फिर इनका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सोच लो सारी चीज। बोलो भाई क्या करें? ओवरराइड कर दीजिए सर ओवरराइड। अच्छा मान लो एज ब्राउजर ये कहते हैं क्या कि चलो हम ओवरराइड करेंगे पब्लिक, जैसे मान लो ये नहीं किए ना दोनों मेथड, तो जो एज का जो चाइल्ड होगा उससे कहेगा करो। बनवा दिया कि नहीं बनवा दिया? यस बोलो कैसे? अब देखो, अब एक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब लोड करेगा तो दोनों तीनों का मिला के लोड करेगा, ओवरराइडिंग फाइडिंग करेगा, लेकिन अब वही सूरत बनेगी जहां पे जितने मेथड लोड होंगे सबके पास कोड होगा। जब सबके पास कोड होगा। मान लो जैसे ने नहीं किया, मान लो एज ब्राउजर ने क्या किया मालूम है? ये आया एज ब्राउजर, उसने एक मेथड ओवरराइड कर दिया। कौन सा? इसको कर दिया। अब बताओ एज ब्राउजर पहले सही एक्स ब्राउजर एरर दे रहा है कि नहीं? क्यों? पहले दे रहा था, पहले भी दे रहा था। पहले क्या था? पहले ये था कि भाई वेब एज ब्राउजर को वेब ब्राउजर के दो मेथड ओवरराइड करने, उसने दोनों नहीं किए थे इसलिए एरर दे रहा। फिर हमने क्या किया? एक ओवरराइड कर दी, एक अभी भी छोड़े हुए हैं। अब भी इन्हें एब्स्ट्रैक्ट ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये सारा बनाए नहीं है। दो थे, कितने बनाए हैं? एक ही। अब ये जो चाइल्ड है ये एक्सटेंड कर रहा है, तो बताओ दो मेथड थे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट, एक ओवरराइड हो चुका है, एक क्या है बचा है ना, तो वही वाला करवाएगा। हाँ जिसका ओवरराइड हुआ है एक पेरेंट और का क्लास लिया में सर, चलेगा एक ग्रैंड कोड। पेरेंट ना 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 ना, स्पेलिंग गलत होगी मेरी। क्या लिखा है? सर्च एलिमेंट, यहाँ क्या लिखा है? यस अरे यस एस कैपिटल में है यस मेरे भाई, ओवरराइडिंग हुई ही नहीं है। ओवरराइडिंग ऐसे होती है ना। कहाँ गया? एज ब्राउजर में। सही तो है सर। हाँ, यार दूसरा कुछ खुल रहा है यार, ये यहाँ वाला हमारा ये वाला एज ब्राउजर है। ये देखो, अब ओवरराइड हुई है कि नहीं? यस अब ओवरराइडिंग हुई है पहले। और अब अगर इससे बोलेगा तो क्या बोलेगा? भाई एक तो ओवरराइड हो चुका है, एक का कोड आ चुका है, एक का कोड अभी आना बाकी है, तो वही कहेगा एक तुम बना दो मत। हाँ, इसका ओवरराइड हुआ है, इसका कोड सब में चलेगा। जिस क्या करो, जो ओवरराइड इस क्लास के ब्राउजर में जो ओवरराइड किए हैं, ये कोड को हर क्लास में चलेगा, जैसे एज में चलेगा। भाई देखो वो तो एकदम है ही। एक काम करो, हम कह रहे हैं यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको जरा स्टॉप करते हैं, लेकिन जरा इसको देखो, ध्यान से समझ के देखो एक बार पहले, ठीक है? इसको ध्यान से क्या करो, समझ के देखो यार। अच्छा क्या आप कहना चाह रहे हो बताओ? पहले जरा ये चीज अच्छे बताओ। अगर ऑब्जेक्ट किसका बनाए? एक्स ब्राउजर, तो बताओ मेथड किसका लोड होगा? एक्स ब्राउजर मतलब वही है का और ग्रैंड पेरेंट वेब ब्राउजर चाइल्ड पेरेंट ग्रैंड प्लस एज ब्राउजर प्लस एक्स ब्राउजर, तीनों का होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब यहाँ तीनों का जब तीन ऑब्जेक्ट थोड़ी बनेगा, ऑब्जेक्ट एक क्या बनेगा? रखेगा तीनों में। अब जो मेथड जैसे जिस नेम का पेरेंट में भी और चाइल्ड में होगा, या पेरेंट में है ग्रैंड चाइल्ड में है, उनको वो लोग क्या कर देंगे? ओवरराइड कर देंगे। अब सवाल उठता है, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएं किसका?
न्यू एक्स ब्राउज़र ब्राउजर का। अब इसे रखें कहाँ? एक अब अगर मान लो एक्स ब्राउजर में रख दें तो मेथड किसके दिखाई देंगे? सब सब। हाँ, एक्स ब्राउजर के भी दिखाई देंगे, एज के भी दिखाई देंगे और वेब के भी। अगर इसी का टाइप हम लिख दें क्या? वेब ब्राउज़र एज ब्राउजर, तो किसके दिखाई एज और देंगे? वेब ब्राउज़र एज के वेब और वेब ब्राउजर। यस सर। एक्स वाले मेथड दिखाई नहीं देंगे ही नहीं। अब मान लो एज का तुमने एक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जो मेथड सर्च एलिमेंट्स था वो कहाँ बना है? एक्स ब्राउजर के अंदर ना। अब वो लेकिन उसका नाम कहाँ लिखा है? उसे ग्रैंड पेरेंट में ना। तो कॉल करने के टाइम पे पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट का तो दिखाई देगा ही ना। कॉल करने में उसका दिखाई देगा, कॉल करेगा किसका? चाइल्ड। अरे ऐसा भी हो सकता है, जैसे सोचो एक क्लास ए है, उसमें एक मेथड एक्स है, एक क्लास बी है, उसमें भी एक मेथड क्या है? एक्स है। एक क्लास सी है, उसमें भी एक मेथड क्या है? X एक्स है। अब अगर हमने ए एक्सटेंड बी, बी एक्सटेंड सी कर दिया, अगर हम सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सी बी ए तीनों के मेथड क्या करेगा? लोड करेगा। तीनों के पास एक्स नाम का है, तो किसका रखेगा? सी वाला। सब चाइल्ड ही नहीं, ग्रैंड चाइल्ड वाला। देखो ए है, ए का चाइल्ड बी है, बी का चाइल्ड सी है, तीनों में एक्स नाम के मेथड है। सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसका मेथड लोड करेगा? सी वाला। लेकिन अब सी का ऑब्जेक्ट बना के सी में रखोगे तो दिखेगा किसका? सी वाला। कॉल भी किसका होगा? सी वाला। सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे किसमें रखोगे? बी में। तो ऑब्जेक्ट भाई ऑब्जेक्ट में किसका रहेगा? सी का। दिखेगा किसका? बी वाला। लेकिन कॉल कौन सा होगा? सी वाला। ऐसे इसमें नियम वही है, ध्यान से जरा एक बार पकड़ो। सारी बात समझ में? यस सर। तो ये क्या है भाई? ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट। देखो भाई इसमें 3-4 कंसेप्ट हैं, इसमें आपको समझने वाले 3-4 कंसेप्ट हैं। एक कि इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि अब हाँ, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनको ओवरराइड करना चाइल्ड को क्या होता है? मस्ट होता है, मजबूरी होती है। और अगर उस मजबूरी से बचता है या जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो उसको खुद भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा, जिससे कि जो आएगा वो बनाएगा। इसको सेम ऐसे देखो, जैसे मान लो तुम्हारे ग्रैंडफादर है, उन्होंने उनका 10 चीज का प्लान था, 7 चीज की और 3 चीज वो नहीं की। तो जो 7 चीज किए वही इम्प्लीमेंटेड मेथड था, और जो 3 चीज नहीं किए वही क्या था? एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर आप कोई उनका चाइल्ड है तो उस चाइल्ड को तो 7 चीज मिल जाएंगी बनी बनाई ना, लेकिन अब उसकी मजबूरी ये भी है कि वो 3 चीज उसे करना पड़ेगा। सिर्फ 7 ही चीज नहीं ले लेगा, जो वो 3 चीज नहीं कर पाया अब किसको करना पड़ेगा? चाइल्ड। और अगर इन केस वो चाइल्ड नहीं करना चाहता तब वो भी क्या बन जाए? एब्स्ट्रैक्ट। वो भी वहीं सुस्त एक जगह क्या रहे? पड़ा रहे और इंतजार करे अगले चाइल्ड का, और जो अगला चाइल्ड होगा उसको फिर क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेरेंट में, एक क्लास है इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कहाँ पे? पेरेंट में। उसकी एक चाइल्ड क्लास है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? 2। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब मान लो अब उसके पेरेंट है, चाइल्ड है, चाइल्ड का एक चाइल्ड है, तो उसको भाई अगर वो चाहता है कि एब्स्ट्रैक्ट ना बने, क्या बने रहे? क्लास, तो उसको मेथड उसके ओवरराइड करने पड़ेंगे। किसके करेगा? दोनों के, पेरेंट का भी करेगा और ग्रैंड पेरेंट, दोनों का करेगा भाई। सीधी एक बात है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बस दिखाई देने वाली चीज है। चलने के समय तो जो मेथड होने चाहिए उनमें कोड होना चाहिए। देखो कोड जब करते हो कंपाइल होने में नाम का महत्व है, चलने के टाइम पे तो मेथड के असली कोड का महत्व है ना। इसलिए देखो कहता है या तो मेथड ओवरराइड करो, कोड लिखो, और लिखने से मना करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ, तुम्हारा भी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। जो आगे आएगा वो देखेगा भाई। अब लेकिन उसको कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के कोड तो चाहिए,
वो समझ लो अपने चाइल्ड का इंतजार करता है। ठीक है, यस सर। चलो इतना ही रखते हैं।